हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं नाइट रूटीन से। लाइक डिनर हो गया है हम लोगों का। वैसे हम लोग जल्दी डिनर कर लेते हैं, तो अराउंड 5:30 का टाइम हुआ है और मैं लोड कर रही हूँ डिश वॉशर। अभी है ना रेनी और क्लाउडी सा वेदर है बाहर, और वैसे भी फॉल सीजन स्टार्ट हो गई है ना, तो बहुत जल्दी अंधेरा सा हो जाता है। तो ऐसा लगता नहीं कि अभी 5:30 का टाइम हुआ है। मैंने सोचा डिश वॉशर में लोड कर देती हूँ। और डिशवॉशर का ये बर्तन है ना, सुबह ब्रेकफास्ट के बर्तन मैंने क्लीन किए थे, उसके बाद के सभी बर्तन ऐसे ही मैं स्टोर करती हूँ ताकि पूरा एक लोड अच्छे से हो जाए। और जब लोड करना हो ना तभी मैं रखती हूँ। ऐसा नहीं कि पहले थोड़े से रख दिया और बाद में थोड़े से रखूंगी। पहले जो रखेंगे ना वो ड्राई हो जाएंगे ना, तो अच्छे से क्लीन नहीं होगा। और ये 3 टेयर्स वाला है ना, तो इसमें बहुत सारे बर्तन रह जाते हैं आराम से। स्पैचुला और स्पून ये सब चीज़ों के लिए भी एक अलग सा पार्ट है ना। बहुत सारे होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम स्पून्स और ये सब बहुत यूज़ करते हैं, तो उसके भी स्पेस इनफ मिल जाती है और क्लीन भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो डिश वॉशर मैंने पूरा लोड कर लिया है। और बाकी के भी बहुत सारे बर्तन होते हैं ना, सब तो हम नहीं डाल सकते। ये किचन के बहुत सारी चीज़ें एवरीडे वॉश करके क्लीन करके मैं ड्राई करके अपनी जगह पे रखने का ट्राई करती हूँ ताकि वो प्रॉपरली मैनेज रहे। और 1 आवर 38 मिनट्स का ये मेरा लोड चलेगा यहाँ पे साइकिल। और तब तक बाकी का क्लीनिंग का काम तो होता ही है। तो हमारे कुकिंग में बहुत सारा ऐसा होता है ना कि साइड के वॉल पे थोड़ा बहुत उल्टा ही है, तो वो सब भी क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो माइक्रोफाइबर का कपड़ा लेके मैं पहले इसे पानी और सोपी वाटर से ही क्लीन करूँगी, और उसके बाद मायर्स का जो स्प्रे है ना ऑल पर्पस, उसका यूज़ करूँगी। उससे है ना फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है और क्लीन भी बहुत अच्छे से हो जाता है और शाइन भी बहुत परफेक्ट आ जाती है। लाइक ये स्टेनलेस स्टील का है ना ये पोर्शन, उसके ऊपर भी ये चल जाएगा, और ये रॉक वाला ग्रेनाइट वाला होता है ना, उसके ऊपर भी आसानी से क्लीन कर देगा और कोई भी ख़राब नहीं होता। जब से मैंने ये लिक्विड यूज़ कर रही हूँ ना, तब से मुझे ये बहुत पसंद आता है। और किचन में से इतनी अच्छी माइल्ड माइल्ड जैसे फ्लावर्स की खुशबू आती है ना, बिल्कुल वैसी खुशबू आती है। तो कौन-सा वाला लिक्विड मैंने यूज़ किया है ना, यहाँ पे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी, आप चेक कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। मैंने बहुत बार देखा था, पर मैंने सोचा होगा बाकी के क्लीनर जैसा ही, पर खुशबू बहुत अच्छी आती है, शाइन भी अच्छी आ जाती है और नेचुरल है इंग्रेडिएंट्स अंदर, तो आप किचन में भी उसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये बॉटल है ना, स्प्रेयर बॉटल, वो रेगुलर वाली जो रीयूज़ करके यूज़ कर रही हूँ, तो वो स्प्रेयर बॉटल उसकी नहीं है, डिफरेंट यूज़ की है। मैंने एक बड़ा सा कॉन्सन्ट्रेटेड वाला जो लिक्विड होता है ना, वो ही ऑर्डर किया था अमेज़न.com से। इसमें से थोड़ा सा निकाल के पानी के साथ में मिक्स करके यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्लेटफ़ॉर्म पे ऐसी होती है ना, जो सुबह से कुछ ना कुछ यूज़ में होती है, रात के टाइम में सब अपनी-अपनी जगह पे पहुँच जाती है। तो ये भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी ताकि सुबह जब उठो ना, तो सब क्लीन मिले अच्छे से एकदम। ऐसा बोर ना हो के सुबह उठो तभी से ही क्लीन करना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि 5:30 को तो मैं किचन में आ जाती हूँ सुबह के टाइम में, वीक का हमें लंच जल्दी बनाना होता है। तो 5:30 पे आओ और किचन मैश मिले ना, तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और ये लिक्विड मुझे अच्छा भी बहुत लगा, इज़िली सब स्टेन और ये सब क्लीन कर लेता है। और किचन की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, थोड़ी-सी ज़्यादा टेक केयर करनी पड़ती है। लाइक वुडन की जो-जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, उसे भी थोड़े-थोड़े दिनों के बाद ऑयलिंग करना ज़रूरी होता है, तभी अच्छा रहता है। तो मैंने बेलन को भी कर दिया। उसके ऊपर सिंपल रेगुलर वाला ऑयल ही लगाया है। और कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो आप जो खाने में यूज़ करते हैं वो। और उसको स्प्रे करके एक टिश्यू का छोटा-सा टुकड़ा ले लो, या हाथ से भी इसे आप अच्छे से फैला सकते हो। और अच्छे से इसके अंदर ऑयल जाने देना है। ओवरनाइट ये पूरा सोक कर लेगा। तो कास्ट आयरन की चीज़ें होती हैं, उसको भी ऑयलिंग की ज़रूरत होती है। दिन में जब यूज़ किया था, उसके बाद मैंने अभी वॉश किया। वॉश करके सीधा क्लीन कर लेना है, ड्राई कर लेना है कपड़े से या टिश्यू से। और फिर उसके ऊपर इस तरह से ऑयल लगा के ओवरनाइट यहाँ पे किचन पे छोड़ दूँगी। सेम वे ये चॉपिंग बोर्ड ये सब चीज़ें होती हैं ना, उसे ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएँगे, लुक भी अच्छा नहीं लगेगा और इसकी लाइफ स्पैन भी कम हो जाएगा। तो ऑयलिंग करने के बाद इसका कलर भी कितना अच्छा आ रहा है ना, तो अच्छे से लगाना है, पूरा इसके अंदर जाने देना है। और ओवरनाइट में सुबह उठो ना, तो ये पूरा सोक कर लेगा। थोड़ी-सी जार्स की पेंट्री की मैंने क्लीन की थी। जो मेरा स्पाइस जार है ना, वो सेट हो गया है ऑलमोस्ट, तो ये सब एम्प्टी हो गए, तो उसको भी मैं ड्राई करने के लिए रख दूँगी किचन काउंटर पे। और सुबह इसको जो बाकी रहा हो ना पानी, उससे ड्राई कर लेंगे।
और फ्लोर पे मैंने चा स्टार्ट कर दिया है ये रोबोट। वैसे तो ये मॉप भी कर लेता है, पर किचन में है ना थोड़ा-सा अच्छे से मॉप करने की ज़रूरत होती है, रोबोट इतना अच्छा नहीं कर पाता। अदरवाइज़ ये बाकी के एरिया में तो अच्छे से मॉपिंग भी कर देता है। तो जो बाकी का क्लीनिंग है वो मैं करूँगी, तब तक ये क्लीन कर ले फ्लोर, तो मैं मॉप कर लूँ। किचन और डाइनिंग टेबल 2 एरियाज़ ऐसे होते हैं ना जो सबसे ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। तो एवरी नाइट ये वाला पोर्शन तो मैं एवरी नाइट क्लीन करके मॉप भी करती हूँ, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। एक्स्ट्रा 15-20 मिनट्स हो ना, उसके अंदर पूरा हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि डिनर करने के बाद आप पूरा टाइम कुछ बिज़ी ही रहने वाले हैं। 15-20 मिनट तो आप निकाल के अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी एक्स्ट्रा हेल्प के बिना आपको पूरा घर अच्छे से क्लीन करके मेंटेन करके रखना हो ना, तो 15-20 मिनट एक्स्ट्रा निकाल लीजिए डिनर करने के बाद। उससे क्या होगा ना, एक एक्सरसाइज़ भी अच्छे से हो जाएगी, क्लीन भी हो जाएगा, और सुबह उठते टाइम एक शांति रहेगी कि नहीं, अच्छा सब क्लीन अरेंज्ड है। तो डाइनिंग एरिया भी मैं ऐसे ही क्लीन कर लिया पहले, और फिर डिसइंफेक्टिंग वाइप से इसे मैं वाइप कर लूँगी। वैसे ये वाला जो टेबल क्लॉथ है ना, ये थोड़ी-सी थिकनेस उसकी कम है, थोड़ी-सी ज़्यादा थिकनेस होती ना तो मुझे लगे अच्छा है। वैसे मुझे अच्छा लगा, इतना भी खराब नहीं है। थोड़ा-सा बबल्स जैसे आ जाते हैं तो उसको लिफ्ट करके फिर से दबा के रख दो ना, तो पूरा क्लीन हो जाता है। और कवर है ना ट्रांसपेरेंट, तो फिर उसके ऊपर क्लीन करो तो टेबल अच्छे से दिखता भी है। और कोई प्लास्टिक का कवर मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया जितना ये ट्रांसपेरेंट वाला। अच्छा है, पर थोड़ा-सा ज़्यादा थिकनेस वाला हो तो मुझे लगता है बेटर रहेगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है वो डाइनिंग टेबल के कवर का। और फ्रिज और ये वाला एरिया भी है ना, बहुत सारे हाथ से टच करने के स्टेन पड़ते हैं, लाइक डिश वॉशर हो गया ये। तो उसके ऊपर भी मैं मल्टीपर्पज़ जो मायर्स का है ना, वही लिक्विड यूज़ कर रही हूँ, कोई स्पेशल लिक्विड नहीं है। पूरा किचन मैंने एक ही लिक्विड से क्लीन किया है। और तब तक मेरा रोबोट ने क्लीन कर लिया था कि अब फ्लोर तो मैं अच्छे से मॉप कर लूँगी। कुछ ना कुछ स्टेन भी पड़ा रहता है ह किचन के एरिया में सबसे ज़्यादा, तो किचन का एवरी नाइट मैं मॉपिंग करती हूँ। पर कुछ नहीं तो इतना वाला एरिया है ना जहाँ पे कुकिंग और ये सब होता है, इतना वाला एरिया तो मैं कर ही लेती हूँ। कभी-कभार डाइनिंग टेबल वाले एरिया को मैं छोड़ देती हूँ, अगर बहुत थक गई हूँ ना तो। अदरवाइज़ मैं ट्राई करती हूँ ये वाला एरिया तो पूरा क्लीन रहे। तो मुझे अराउंड 22 मिनट्स लगे इतना एरिया क्लीन करने के। बर्तन तो हमें रखना ही, उसके बाद मुझे 20 टू 22 मिनट्स लगे टोटल सब काम करने के लिए। और सुबह की थोड़ी-सी प्रिपरेशन तो सोक करूँगी। आमंड से ही सोक करती हूँ, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि बच्चे लोग आमंड से ही खाते हैं। कोई और चीज़ें सोक कर दो ना तो वो नहीं खाते। और चिया सीड्स मेरे और हस्बैंड के लिए, बच्चे की स्कूल होती है ना, दोनों बच्चे लोगों की, तो वो चिया सीड्स नहीं, उन लोगों को वीकेंड में थोड़ा-थोड़ा मैं देती हूँ। वेदांत तो अच्छे से चिया सीड्स का वाटर लेता है। वीट को थोड़ा-थोड़ा सा मैं देती हूँ, वो भी पी लेता है वाटर को। तो चिया सीड्स को ओवरनाइट सोक करना ज़रूरी होता है। चिया सीड्स को कभी भी ऐसे नहीं खाना चाहिए। 3 टू 4 आवर्स मिनिमम इसे सोक करना चाहिए। कम से कम ओवरनाइट सोक करके यूज़ करो। तो चिया सीड्स को भी पानी में रख लिया, तो ये सुबह की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो गई। वॉल पे मैंने हल्का-हल्का सा ही कपड़ा लगाया था माइक्रोफाइबर का, पर अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन चमकीली हो गई। तो ये हो गया रात का क्लीनिंग। और सुबह उठ के ये देखा, ये देखिए यहाँ पे रात को लगाया था ना ऑयल, अच्छे से पूरा इसने एब्ज़ॉर्ब कर लिया है, पूरा सोक कर लिया है। तो इस तरह से अच्छे से रहेगा। वुडन जो चीज़ें हो वो भी, और कास्ट आयरन की हो, वो भी बहुत लंबी आयु हो जाएगी इसकी। और दिन में बनाया था यम्मी सा सैलेड। एक्चुअली है ना, अभी टेम्परेचर 1-2 दिन में 30s में जाने वाला है। 1-2 आवर्स ही जाएगा, 1 टू 2 आवर्स या 3 आवर्स मैक्सिमम। 30s में जाएगा ना तो पूरी वेजिटेबल्स खराब हो जाने वाली है। तो यहाँ पे मैं ढेर सारी वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ, जितना पॉसिबल हो ना उतना यूज़ करके खा लो। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी लेट्स स्प्रिंग्स डाल ली है, क्यूकम्बर, टोमेटो, टोमेटो भी बैकयार्ड से ही लाई हूँ। टोमेटो अभी भी थोड़े-थोड़े से लग रहे हैं तो उसको भी थोड़ा-सा डाल लूँगी। ये कच्चे वाले टोमेटोज़ होते हैं ना, थोड़े से पके पर थोड़े से कच्चे, ये सैलेड में बहुत अच्छे लगते हैं। रेडिश भी इतना लंबा-लंबा, बड़ा-बड़ा सा हुआ था तो उसको भी डाल लूँगी। एक छोटा-सा बीटरूट भी मिल गया था तो मैं बीटरूट को भी चॉप करके डाल लूँगी। ये सलाद बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है ना, ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसे तो बना के खाते हैं, पर टेस्टी बहुत लगा। उसका मुझे रीज़न लगता है, मैंने एवोकाडो डाला था। एवोकाडो डालो ना, आधा भी एवोकाडो डाल दो ना, तो उससे है ना क्रीमीनेस आ जाती है, एक फ्लेवर एनहांस हो जाता है इसके अंदर। तो कोई ड्रेसिंग ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी के फैट से फ्लेवर भी आ जाएगा, और एक हेल्दी ऑप्शन तो है ही। और काले चने
सैलेड में खाने ही चाहिए। बच्चे लोग ऐसे काले चने बहुत ज़्यादा नहीं खाते, पर सैलेड में खाया जाता है तो थोड़े से काले चने, सॉल्ट, लेमन और बेल पेपर्स सॉरी चिली फ्लेक्स डाले हैं और थोड़े से मैंने पीनट्स को क्रश करके, रोस्टेड पीनट्स को क्रश करके ऊपर डाल लेना है। उससे क्या होगा ना, क्रंचीनेस आ जाएगा। तो ये सैलेड एक्चुअली बहुत ही टेस्टी लगा। ऊपर से पोमेग्रेनेट मिल जाए ना तो फिर एकदम एनहांस हो जाता है। तो पोमेग्रेनेट, थोड़े से ऊपर से काले चने और साथ में मैंने पास्ता के साथ सर्व किया था। मीर को पास्ता खाना था तो पास्ता के साथ में ये सैलेड ले लिया ना, तो उसने सैलेड भी खा लिया। इतना छोटा है ना, फिर भी सैलेड अच्छे से खा लेता है। तो एक सिर्फ पास्ता दो बच्चे लोगों को, उसके साथ में इस तरह से सैलेड बना के दे दो, तो फिर हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। वेदांत को और हस्बैंड को पास्ता नहीं खाना था, तो उन लोगों के लिए मैंने पनीर वाला एक सिंपल सा राइस का तड़का लगा दिया था। लाइक तहरी बोलते हैं शायद नॉर्थ इंडिया में, उस तरह का बनाया था। तो पोटैटो की जगह पे मैंने यहाँ पे पनीर यूज़ कर लिया ताकि थोड़ा सा प्रोटीन वैल्यू भी ऐड हो जाए। एकदम सिंपल सा तड़का लगा है। गार्लिक, जिंजर और साथ में अनियन को रोस्ट कर लिया है। पनीर और फ्रोज़न पीस डालूंगी यहाँ पे, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे इसको भी। और ये टमाटो की पेस्ट है, टमाटो, अनियन, थोड़े से गार्लिक, जिंजर और कैश्यू, इसको मैंने कुक कर लिया था, उसकी पेस्ट बना के फ्रीज में रख दी थी। तो अभी मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ों में काम आ जाती है। 3-4 दिन तक में ये मैं फिनिश कर देती हूँ। साथ में रेगुलर मसाले ही जाएंगे। रेड चिली पाउडर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बिरयानी मसाला डाला था, घर का बनाया हुआ ही है तो थोड़ा सा ही डालूंगी, थोड़ा सा स्ट्रांग होता है ये। और राइस को मैंने सोक करके नहीं रखा था। कुकर में जब भी बनाओ ना राइस, तो सोक करके नहीं रखना है, वॉश करके सीधा यूज़ करना है। सोक करके यूज़ करेंगे ना तो फिर ये ब्रेक हो जाएंगे। और कुकर में बनाओ ना तो जितना राइस हो ना उतना ही पानी देना है। 1 कप राइस है तो 1 ही कप पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, तो एकदम खिले-खिले से राइस बनेंगे। एक ही विसल लगाई थी और ठंडा होने दिया था, तो ये हो गया सैलेड के साथ राइस। तो कुछ इस तरह का खाना हम लोगों ने बनाया था उस दिन। आज है नेक्स्ट डे और थोड़ा-सा रेनी सा वेदर है, ठंडा है ना, तो मैंने सोचा कुछ यम्मी सा बना लेते हैं, हेल्दी भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्ट, थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर डाला है और पिज़्ज़ा सीज़निंग डाल सकते हैं। व्हीट का आटा लिया है और पानी डाल के इसका हम एक सिंपल सा रोटी जैसा आटा लगाएँगे। और दही भी मैं डालूँगी 1-2 चम्मच। दही एकदम फ्रेश वाला है, अभी-अभी मैंने ओवन में से निकाला है। कितना अच्छा बना है ना। थोड़ी-सी ठंड की सीज़न आएगी ना तो थोड़ा-सा स्लाइमी बनता है, इतना अच्छा नहीं बनता। अभी थोड़े ही दिन है कि दही इतना अच्छा बनेगा। मैं सोच रही हूँ योगर्ट मेकर जो आता है ना वो ले लूँ विंटर के लिए यूज़ करने के लिए। कितना भी करो ना विंटर में, फिर भी विंटर में थोड़ा-सा तो इस तरह का दही नहीं बनता है। तो मैं ये वाला दही बहुत मिस करने वाली हूँ जब तक विंटर खत्म नहीं होता। और आटा है ना हार्ड लगाना है, सॉफ्ट नहीं लगाना है। रोटी का आटा हो ना उससे थोड़ा-सा हार्ड लगाना है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे बेल पेपर्स चॉप कर लिए हैं। ये वाले स्वीट पेपर्स हैं पूरे, बैकयार्ड में से लाई हूँ तो उसका भी यूज़ करना था। फ्रिज में तो स्टोर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है फ्रीज़र के अंदर, तो मैंने सोचा उसका भी यूज़ हो जाएगा और एक यम्मी सी रेसिपी भी हो जाएगी। थोड़े से फ्रोज़न कॉर्न डाल दिए थे और बॉइल्ड पोटैटो एक बड़ा वाला डाला था और यहाँ पे मसाले डाल दिए हैं और सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहो ना तो पनीर भी थोड़ा-सा ग्रेट करके डाल सकते हो। थोड़ा-सा मैं चीज़ डालूँगी ताकि बच्चे लोगों को पसंद आ जाए। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा ही डाला है और ये 4 चीज़ आती है ना वो डाली है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे इसकी टिक्कियाँ बना के थोड़ा-सा स्लरी बना के उसके अंदर कवर करके इसको अप्पे पैन में बना लो ना तो बहुत अच्छे से चीज़ बॉल जैसे बन जाते हैं। पर मैं आज है ना कचौरी स्टाइल में बनाऊँगी। बहुत दिनों से खाने का मुझे भी मन कर रहा था और रेनी सीज़न हो ना तो इस तरह की चीज़ें पसंद आ जाती है। थोड़ा-सा मेरे पास है ना आज ड्रेसिंग भी है जो इसके साथ में परफ़ेक्ट जाएगा। तो ये थोड़ा-सा बनाया था, बच्चे लोग स्कूल से आए ना तो तब हल्का-सा कुछ खा सके उसके लिए, डिनर के लिए हम लोगों ने सैलेड बनाया था अगेन लाइक चिपोटले बॉल्स काइंड ऑफ। तो बस मीडियम फ्लेम पे इसे हल्का-सा ऑयल स्प्रे करती गई और धीरे-धीरे पकने दिया तो आउटसाइड का जो लेयर है ना पूरा क्रिस्पी अच्छे से बना था और अंदर से भी चीज़ मेल्ट हो गई थी। कलर भी अच्छा आया ना, बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें भी नहीं यूज़ किया था, स्प्रे ही किया था। और बस गरमा-गरम सर्व करो चटनी के साथ में या फिर चाय या कॉफ़ी के साथ में, तो एक मज़ा ही आ जाता है खाने का। जब रेनी सीज़न हो, विंटर फॉल की सीज़न में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं।
और डिनर के लिए चिपोटे बॉल सिंपल वाला राइस बना लिया था, लेमन और सिलांट्रो फ्लेवर वाला। यहाँ पे सब वेजिटेबल्स जो इसमें डाली थी ना, बेल पेपर्स ये सब वही डाला था, थोड़े से बीन्स और थोड़ा-सा साल्सा बनाया था। और ये चिप्स है ना, वो मैंने एयर फ्रायर में बनाई थी। जो रेडीमेड टोटियाँ होती है ना, उसको मैंने ट्रायंगल में कट करके एयर फ्रायर में ही कर लिया था, अच्छी लगी साथ में। और थोड़ा-सा ड्रेसिंग बनाया था, वैसे मैंने ड्रेसिंग की रेसिपी ऑलरेडी शेयर की थी, तो मैं फिर से नहीं शेयर कर रही हूँ। थोड़े से पनीर भी यहाँ पे डाल दिए थे, तो ये था डिनर हमारा। और लेट्स की जगह पे जो बैकयार्ड में जो स्प्रिंग लेट्स स्प्रिंग है ना, उसी का यूज़ कर लिया, तो बस भर-भर के अभी लेट्स खा रहे हैं। और फिर विंटर आएगा ना, तो लेट्स कम हो जाएगी, तब लेट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।